May I please? Lordship, is the matter relating to the appointment of the Uच्च Madhyamik Shikshak. My candidature is rejected on the ground on date of the submission of the verification of the document. I had not the submit the final exam, final mark sheet of the B.Ed Lordship. I am participating in the exam. I have the qualify the same and securing the in merit position number 10. हुआ क्यों आए यहाँ पे? सर मेरा जो वेरिफिकेशन के टाइम में B.Ed फाइनल का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ था, इसलिए मेरा अपॉइंटमेंट इन्होंने अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया। उसके अगेंस्ट हम यहाँ B.Ed फाइनल के समय आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं था। किस चीज का रिजल्ट? B.Ed फाइनल का रिजल्ट नहीं आया था। फर्स्ट ईयर हम पास हुए, तो इन्होंने हमारा कैंडिडेचर इस पोस्ट के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए रिजेक्ट कर दिया। फिर उसी के अगेंस्ट हम यहाँ पे हैं। मेरा सबमिशन ये है सर कि जब इन्होंने वैकेंसी निकाली थी एनेक्जर P2 में, हमने पूरा रूल बुक इनका फाइल किया है, तो उसका पेज नंबर 16 एक मिनट के लिए देख लें। पहले अपनी बहस तो जी, करिए आने के पहले। I am participating in the exam, securing the merit position, and they given the date and timing of the for the verification of document on the June in the June कर दिया। हमने जून में जब इनके पास जाके डॉक्यूमेंट दिया, उस समय हमारे पास एडमिटली B.Ed फाइनल का रिजल्ट नहीं था। हमने इनको बताया कि हमारे एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट अवेटेड है। B.Ed फर्स्ट ईयर हमने पास कर लिया है। क्योंकि हम परसुइंग कैंडिडेट हैं, इसलिए मुझे कुछ समय दे दिया जाए और उसके बीच में हम डॉक्यूमेंट फाइल कर देंगे फाइनल। दे डिनाइड फॉर द सेम एंड रिजेक्टेड माय कैंडिडेट। Entire the case is there. That's why I'm saying the annexure P2 may be seen, page number 16. तो आप क्यों आप इनका जब B.Ed जब कंडीशन आपकी यही थी कि B.Ed जो कंप्लीट कर देंगे इन द मीन टाइम, then he will be entitled. Why you have rejected their candidature? There was also a condition that at the time of document verification, his B.Ed should have been completed. बताइए वो कंडीशन का है। आप क्या बता रहे थे? P2 का पेज नंबर 16। पेज नंबर 16। इसमें जो क्लास 4 का सब क्लास 2 है, उसमें संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ B.Ed या उसके समकक्ष संबंधित विषय में तात्पर्य परिशिष्ट 1 व 2 में अंकित कुछ विषय से है। मुख्य विषय सह विषय परिशिष्ट 1 के कॉलम 3 एवं 4 अनुसार मान्य होंगे। इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जी, संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ B.Ed या उसके समकक्ष। एंड दिस इज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, है ना? नो है? यस तो एप्लीकेशन की डेट क्या थी? एक एप्लीकेशन की डेट थी 1/6/23। कहाँ पड़ी हुई है? ये P2 पेज नंबर 14 स्टार्ट हुआ था 1/6/23 से 6/6/23 तक संशोधन करना था। और नहीं, वो डेट बताइए P2 में कहाँ है डेट? ऊपर आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 18/5/23, अंतिम तिथि 1/6/23। 18/5/23 अंतिम तिथि 1/6/23 यानी ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जी, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था दिस वाज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन जी। अब मैं एक पेज नंबर 19 एक बार और देख उसी का स्पष्टीकरण। जी, क्या बता रहे हैं? पेज नंबर 19 पे स्पष्टीकरण दिया इन्होंने 10.5 में, इन द बॉटम ऑफ द पेज नंबर 19। इसमें इन्होंने लिखा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी
कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि, विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधिधारित किया जाना अनिवार्य हो। तो इस आधार पे हमने पार्टिसिपेट किया हाँ और उसके पर चूंकि रिजल्ट नहीं आया था इसलिए हम फेल हो गए वहां पे। नहीं डॉक्यूमेंट नहीं, तो ये जो आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उस जी। दिन आपको बीएड आ गई थी क्या? बीएड फाइनल नहीं आई। जब ये किए थे तो नाउ यू आर नॉट एलिजिबल। नहीं, बीएड फर्स्ट ईयर की तो थी हमारे पास, सेकंड ईयर। अब ऐसे तो क्या होगा, बच्चे को पहले क्लास में भर्ती करा दो और उन्होंने कहा साहब वो जब हो जाएगा क्या कहते हैं बीए हो जाएगा तब आईएएस की परीक्षा में जी सर। बैठेगा। ये कोई बात होती है आई क्या? एम परसुइंग एट दैट टाइम फॉर बीएड तो फाइनल पहले एग्जाम। क्लास से ही उसका एंटाइटलमेंट बना दो, ऐसे नियम बना दो। भाई जब नियम बनाया इन्होंने तो ये नियम है तो है, नहीं इसमें है, क्या है? उसको हम नहीं कहते। हमारा कहना है सर कि हम उस समय परसू कर रहे थे। आई एम परसुइंग एट दैट अरे टाइम फॉर अब बीएड आगे फाइनल। बन जाना जरूरी थोड़ी है, मास्टर बनना पहले जरूरी था, अब बन जाना मास्टर। तो मास्टर की तो परीक्षाएं निकलती रहती हैं तो चलो हो गया। Yes, they said I am eligible, but because that now you are eligible. You on the date of submission of document you were not eligible. हाँ, देखो this writ petition has been And, referred by the petitioner. one more thing, in our reply, we have also annexed order passed by coordinate bench on similar and identical matter lordship. The claim was rejected. कहाँ है? ये लगा हुआ है नेक्चर आर सेवन ऑनवर्ड। reply. And यही चीजें कंसीडर हुई हैं। lordship. जी जी, तो ये तो डीबी का है। ये डीबी का भी है। डीबी ने अफर्म किया था सिंगल बेंच के ऑर्डर Page number सिंगल seven बेंच is- का ऑर्डर कहाँ है? जी, तो वही R1 पे है, पेज नंबर 7। Page 7 is the order passed by honorable single bench that has been affirmed by the division bench, your lordship. That is the annexure R2. तो ये आप मानते हैं मिस्टर पटिशनर की ये आइडेंटिकल है? नहीं, मैं मानता हूँ ये फैक्ट्स तो सेम है, पर सुप्रीम कोर्ट इसमें थोड़ा सा अलग है। सुप्रीम कोर्ट में चले जाना ना आप। हमने कोर्ट किया है, परसुइंग कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने बताया है ओमकार सिंह केस में सर। So that is also different because they can appear in examination, but at the time of document verification, entire qualification. This reason has been preferred by the petitioner seeking the following release. Put कर देना। क्योंकि learned counsel for the petitioner submits that the petitioner applied for क्या था? उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, आई एम पार्टिसिपेटिंग दैट। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023, यही नाम होता है क्या? यही लिखा है सर, P2 में यही लिखा है, उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा चयन परीक्षा 2023। 2023 and as per रिजल्ट तो हम देख लेंगे पूरा सर। पढ़ने के बाद जी जी, रिजल्ट पढ़ लेंगे। 181